हाय किड्स, वेलकम बैक टू किड्स जोन। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर यूनिट 10 जो कि है क्लास फर्स्ट की मारीगोल्ड बुक का यूनिट 10। इस चैप्टर का नाम है फ्लाइंग मैन, जो कि एक पोएम है। हम ये पोएम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। ये है एक पोएम फ्लाइंग मैन। आपने सुपरमैन, ही मैन का नाम तो सुना ही होगा। ऐसे ही ये पोएम है एक फ्लाइंग मैन के बारे में, जो कि एक बच्चा और एक फ्लाइंग मैन के बीच में है। ठीक है, एक बच्चा है, आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे स्क्रीन में। एक बच्चा है और एक फ्लाइंग मैन है, एक आदमी है जिसके चेस्ट में FM लिखा है, यानी कि फ्लाइंग मैन लिखा हुआ है, जो कि आसमान में उड़ रहा है। उसकी ड्रेस देखिए एकदम अलग सी है, जैसे सुपरमैन की ड्रेस होती है बिल्कुल वैसी ही मिलती जुलती है। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लाइंग मैन पोएम को। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई, over the mountains and over the sea, flying man, can't you take me? सो ये पोएम है जिसमें एक छोटा सा बच्चा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा जो है, ये फ्लाइंग मैन को देख के कह रहा है, ये पोएम बोल रहा है कि फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, आसमान में उड़ने वाले फ्लाइंग मैन, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई, ये कह रहा है फ्लाइंग मैन आप उड़कर आसमान में कहाँ जा रहे हो। आप इतना आसमान में उड़ कर रहे हो इतनी ऊंचाई पर, तो ऐसे उड़कर आप किधर जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो। ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, क्या आप पर्वतों में जा रहे हो या फिर आप समुद्र में जा रहे हो। फ्लाइंग मैन कांट यू टेक मी, वो बच्चा प्यार से कह रहा है कि फ्लाइंग मैन क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। तो ये पोएम थी जिसमें छोटा सा बच्चा फ्लाइंग मैन से बात कर रहा था कि फ्लाइंग मैन आप किधर जा रहे हो, क्या आप पर्वतों में जा रहे हो या समुद्र में जा रहे हो, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। तो यही पोएम थी। अब आगे देखते हैं इस पोएम में आपने नए वर्ड्स क्या सीखे। फ्लाइंग मतलब उड़ना, मैन मीन्स फ्लाइंग मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊंचा, मैन मतलब आदमी, माउंटेन्स मतलब पर्वत, सी मतलब समुद्र, टेक मतलब ले जाना। ठीक है, लेट्स रीड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स रीड। द माउंटेन्स आर हाई, माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं। देखिए ये है माउंटेन्स, देखिए माउंटेन्स जो होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स मतलब पक्षी, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में, आसमान को क्या कहते हैं, स्काई। फ्लाइंग मीन्स उड़ना। ठीक है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स शेयर। हैव यू सीन एन एरोप्लेन, क्या आपने कभी कोई एरोप्लेन देखा। हैव यू सीन एन एरोप्लेन, क्या आपने एरोप्लेन देखा है। अगर आपने देखा है तो यस कहिए, अगर नहीं देखा तो नो। लेट्स प्रिटेंड यू आर ए पायलट फ्लाइंग एन एरोप्लेन। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आप एक पायलट हो और आप एरोप्लेन चला रहे हो। ठीक है, तो वट विल यू सी आउटसाइड योर एरोप्लेन, तो अपने एरोप्लेन के बाहर आपको क्या दिखेगा। ड्यूरिंग द डे, दिन में, और एट नाइट, रात में। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, अगर आप पायलट हो और आप एरोप्लेन चला रहे हो तो आपको एरोप्लेन के बाहर क्या दिखेगा। आपको एरोप्लेन के बाहर बहुत सारे मीटियोर्स दिखेंगे, केतुस, धूमकेतुस दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे से ग्रह दिखेंगे और बहुत छोटे छोटे से स्टार्स दिखेंगे। बट विल यू सी इनसाइड योर एयरप्लेन, अपने एरोप्लेन के अंदर आपको क्या दिखेगा, ये आपको करना है। ठीक है, डू यू थिंक एन एरोप्लेन कैन लैंड ऑन द मून, आपको क्या लगता है एक एरोप्लेन चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। तो इसका आंसर है येस। डू यू नो इफ़ एनीवन हैज़ रीच्ड द मून, हाउ डिड दे ट्रैवल टू द मून, क्या आपको पता है कोई चंद्रमा पर लैंड पहुंचा है कोई। जी हाँ, चंद्रमा पर सबसे पहले जो पहुंचे थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके अलावा अपोलो 11 जो है मिशन, वो भी चंद्रमा पे गया था। ठीक है, तो चंद्रमा पे कैसे पहुंचते हैं, चंद्रमा पे हम पहुंचते हैं अपने अपने एरोप्लेन के ज़रिए, सैटेलाइट्स के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट है से अलाउड, तेज़ी से पढ़िए। ठीक है, जोर जोर से पढ़िए। मग, मूव, मम, मदर, मड, वास, वेल,
view, van, boat, wave, wall, wax, wind, why, note, nip, knee, knit, knot. नेक्स्ट है विच वर्ड इन द बॉक्स साउंड्स लाइक हाई। बॉक्स में जो वर्ड्स लिखे हैं ना ये, इनमें से कौन सा है जो कि हाई की तरह साउंड करता है? तो कौन सा करता है? मग नहीं करता, मूव भी नहीं करता, मम भी नहीं करता, मदर भी नहीं करता, मड भी नहीं करता, वास भी नहीं करता, वेल भी नहीं करता, व्यू भी नहीं करता, वैन भी नहीं करता, वोट भी नहीं करता, वेव भी नहीं करता, वॉल भी नहीं करता, वैक्स भी नहीं करता, विंड भी नहीं करता, वाई करता है, वाई हाई। ओके, वाई करता है। नोट नहीं करता, निप भी नहीं करता, नी भी नहीं करता, निट भी नहीं करता, नोट भी नहीं करता। तो उसका क्या है? इसका आंसर है वाई। नेक्स्ट है विच वर्ड राइम्स विद मी जैसा कौन सा वर्ड है जो कि साउंड करता है मी की तरह? मी की तरह कौन सा साउंड करता है? ये नी, डी, मी। ठीक है, दोनों के दोनों सेम साउंड कर रहे हैं ना, बोलने में एक जैसे लगते हैं। नी में भी बड़ी की मात्रा आ रही है ई के बाद, और मी में भी माँ के बाद बड़ी की मात्रा आ रही है, और नी में भी ना के बाद बड़ी की मात्रा आ रही है। तो दोनों सेम साउंड करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच। आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी में। आपको कॉलम बी में जो है राइट साइड में अपने पिक्चर्स दिख रही हैं और लेफ्ट साइड में आपको लिखा हुआ है, आपको ये मैच करना है। ठीक है, इसमें लिखा व्हाट शैल आई बी व्हेन आई ग्रो अप। मैं जब बड़ा होऊंगा तो क्या बनूंगा? ठीक है, आपको बेसिकली बता रखा है कि आप क्या क्या बन सकते हैं, तो आपको उनको मैच करना है। अ पर्सन हु सेल्स अ शिप। एक पर्सन जो कि शिप को सेल करता है, जो जहाज़ चलाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? पर्सन जो जहाज़ चलाता है उसको हम कहते हैं सेलर। ठीक है, अ सेलर, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद अ पर्सन हु फाइल्स अ स्पेसशिप। एक पर्सन हु फ्लाइज अ स्पेसशिप, जो स्पेसशिप चलाता है उसे क्या कहते हैं? जो स्पेसशिप चलाता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। तो सेकंड आंसर सही हो गया। थर्ड है अ पर्सन हु ड्रॉज और पेंट्स। एक पर्सन जो कि पेंट और ड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्टिस्ट। थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज आर्टिस्ट। अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल। एक पर्सन जो कि बीमार लोगों को ठीक करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर। उसके बाद अ पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर। एक पर्सन जो कि चिट्ठियाँ लेकर आता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पोस्टमैन। ठीक है, ये रहा पोस्टमैन। ठीक है, उसके बाद अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल। एक पर्सन जो स्कूल में काम करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टीचर। उसके बाद अ पर्सन हु चेक्स टीथ। एक पर्सन जो कि दांत चेक करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेंटिस्ट। उसके बाद अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। एक पर्सन जो कि एरोप्लेन उड़ाता है उससे हम क्या कहते हैं? पायलट। ठीक है, देखिए राइट साइड में यही सब दिया था ना। पहला है आर्टिस्ट, दूसरा एस्ट्रोनॉट, तीसरा सेलर, चौथा है पायलट डेंटिस्ट, पांचवा है डॉक्टर, उसके बाद है फार्मर, उसके बाद है पायलट, उसके बाद है पोस्टमैन, उसके बाद है टेलर, उसके बाद है टीचर। ठीक है, अब हम एक एक करके इस पर लिखेंगे कि कौन क्या है। अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, उसको हम कहते हैं सेलर। ठीक है, अ पर्सन हु फ्लाइज अ spaceship, astronaut, a person who draws or paint, artist। ठीक है, a person who makes sick people well, doctor। ठीक है, उसके बाद a person who brings letter, postman, right। a person who grows crops। एक person जो कि अनाज बोता है उसे क्या कहते हैं? फार्मर। अ पर्सन हु मेक्स क्लॉथ। एक पर्सन जो कि कपड़े बनाता है उसको क्या कहते हैं? टेलर। अ पर्सन हु वर्क्स इन स्कूल। जो स्कूल में काम करता है उसको क्या कहते हैं? टीचर। अ पर्सन हु
चेक्स टीथ, जो आपके दांत चेक करता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम कहते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ऊपर है। डेंटिस्ट आपको कैसे दिखाऊं? वेट, डेंटिस्ट है ये रहा, डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट। उसके बाद नीचे चलते हैं वापस। अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, वो है पायलट। लास्ट वाला का आंसर है पायलट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। लेट्स रीड इट राइट। इसमें आपको पढ़ना है और लिखना है। ठीक है, आपको डॉट्स मिलाने, ट्रेस करना, लिखना है। W X Y Z। ठीक है, W, देखिए मैं कैसे लिख रही हूँ, X Y Z, W X Y Z। ऐसी आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। नेक्स्ट है, इसमें और भी है, आप देखिए। उसके बाद ए से स्टार्ट है, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हमने ABCD पूरी की पूरी कर ली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है एक स्टोरी, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, ये स्टोरी एक टेलर अभी हमने पढ़ा था। टेलर क्या होता है? जो कपड़े सिलता है उसको टेलर कहते हैं। ठीक है, और ये कहानी एक टेलर और उसके दोस्त की है। उसका दोस्त कौन है? एक हाथी है, जैसा आप पिक्चर्स में देख रहे हो। एक हाथी है और एक टेलर है, उसके पास एक कपड़े सिलने की मशीन है और वो कपड़े सिल रहा है, और उसके हाथ और उसके पीछे आप देखोगे तो कपड़े टंगे हुए भी हैं। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ते हैं। रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी। कालू द टेलर हैड ए शॉप नियर द रिवर। टेलर का नाम क्या है? टेलर का नाम है कालू। ठीक है, इसका नाम है कालू, इस बंदे का नाम क्या है? कालू। ये एक टेलर है जिसकी एक शॉप है नदी के पास में। ठीक है, रिवर मीन्स नदी। ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रंस। ये जो टेलर है कालू, ये बच्चों के लिए पैंट और शर्ट्स को सिलता है। ठीक है, अप्पू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड। इस एलिफेंट का नाम है अप्पू। ठीक है, इसका नाम है अप्पू, जो कि टेलर का फ्रेंड है। यानी कि अप्पू किसका फ्रेंड है? कालू का फ्रेंड है। टेलर का नाम कालू है। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अप्पू जो हाथी था वो रोज टेलर की शॉप में आता था। कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट। कालू जो था टेलर, वो अप्पू को बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए देता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक। कालू जो टेलर था वो एक दिन हाथी के साथ मजाक करना चाहता था। ही डिडंट गिव अप्पू एनीथिंग टू ईट। उसने अप्पू को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। ठीक है, क्या था? एक दिन कालू जो था उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा आज हम अप्पू को मजाक करेंगे, अप्पू के साथ उसको मजा चखाएंगे। तो उसने क्या किया? उसने अप्पू को कुछ भी खाने को नहीं दिया। ही टुक आउट हिज नीडल। उसने क्या किया? कालू ने अपने जेब से अपनी सुई निकाली। नीडल मीन्स सुई। ठीक है, कालू ने क्या किया? अपने जेब से सुई निकाली एंड अप्पू के जो सूंड होती है ना, उसमें सुई चुभा दी। ठीक है, अप्पू को सुई चुभा दी। तो अप्पू क्या है? दर्द के मारे वहाँ से भागकर चला गया। ठीक है, टेलर ने क्या किया? अप्पू ने सोचा कि टेलर उसको कुछ खाने के लिए दे रहा है, लेकिन अप्पू ने कुछ खाने की चीज़ के बजाय अपनी सुई निकाली और अप्पू की सूंड जो थी, हाथी की सूंड होती है ना, उसमें चुभो दी। उससे क्या हुआ? अप्पू को दर्द हुआ और अप्पू भागकर चला गया।
ये देखो, इस सीन में आप देख रहे हो कि क्या कर रहा है कालू, क्या कर रहा है कालू, अप्पू के सूंड में सुई चुभो रहा है, ठीक है। इससे अप्पू को दर्द हुआ और वो भाग गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, अप्पू केम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। 2 दिन बाद अप्पू जो है नदी में गया और उसने अपनी सूंड में पानी भर लिया खूब सारा। सूंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सूंड को कहते हैं हम ट्रंक, ठीक है, TRUNK। तो उसने इसको पानी से भर लिया। पानी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाटर, ठीक है। अप्पू ने अपनी सूंड को पानी से भर लिया। ही रिच्ड कालू शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। उसके बाद वो क्या किया, उसके बाद अप्पू कालू की शॉप में चला गया और उसने सब अपनी सूंड से सारा पानी उसकी पूरी दुकान में फैला दिया और सब कुछ गीला कर दिया। ऑल द न्यू क्लॉथ्स बिकेम वेट। और जो भी सारे कपड़े कालू द टेलर ने सीले थे वो सब के सब भीग गए क्योंकि अप्पू ने उनके ऊपर पानी डाल दिया था। अप्पू शुक हिज हेड ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। अप्पू जो था उसने अपनी सूंड को घुमाया और बोला, एक हाथी कभी भूलता नहीं है। कालू सेड, आई एम सॉरी अप्पू। कालू ने बोला, टेलर ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, लेट्स बी फ्रेंड अगेन, हम दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। के बाद कालू और अप्पू दोनों दोस्त बन गए। ये स्टोरी थी, ये स्टोरी ख़त्म हुई, ठीक है। स्टोरी बहुत ही अच्छी थी कालू और अप्पू के बीच में, टेलर और उसकी फ्रेंड के बीच में। टेलर का नाम कालू था और एलिफेंट का नाम अप्पू था। दोनों दोस्त थे। अप्पू रोज़ कालू की शॉप में आता था। कालू उसे खाने के लिए फल और बहुत सारी चीज़ें देता था। एक दिन कालू ने अप्पू के साथ मजाक करने की कोशिश करी। कालू ने अप्पू की सूंड में एक दिन पिन अपनी सुई को चुभो दिया जिससे कालू को दर्द हुआ और वो भाग गया। फिर कालू ने सोचा अब मैं इसको मजा चखाऊंगा, तो उसने कालू ने अपनी सूंड में पानी भर के एक दिन आया और शॉप में सब जगह पानी फैला दिया जिससे अब कालू के सारे कपड़े, नए नए कपड़े भीग गए। और फिर कालू ने अप्पू से माफ़ी मांगी और बोला हम दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं, और दोनों फिर से फ्रेंड्स बन गए। तो ये थी स्टोरी। इस स्टोरी में हमने कौन कौन से नए वर्ड सीखे, हमने सीखा फ्रेंड यानी कि दोस्त, पेन मीन्स दर्द, शॉप मीन्स दुकान, टेलर मीन्स दर्जी जो कपड़े सीलता है, ट्रिक माने चालाकी करना, वेट मतलब गीला होना। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स रीड। द टेलर हैड ए शॉप। टेलर की एक दुकान थी। टेलर कौन होता है, जो कपड़े सीलता है, ठीक है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ये था सेकेंड सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीडिंग इज़ फन। हु वॉज कालू, बताइए कालू कौन था। कालू वॉज ए टेलर। हु वॉज अप्पू, अप्पू वॉज एन एलिफेंट। वेयर वॉज कालू शॉप, कालू की शॉप कहाँ थी, कालू शॉप्स वॉज ऑन द रिवर और नियर द रिवर। व्हाट ट्रिक्स डिड कालू प्ले ऑन अप्पू, कालू ने अप्पू के ऊपर क्या ट्रिक प्ले करी, उसने क्या किया, कालू ने अप्पू की सूंड पर पिन चुबो दिया। हाउ डिड कालूज क्लॉथ बिकम वेट, कालू के कपड़े कैसे गीले हो गए, कालू के कपड़े गीले हो गए क्योंकि अप्पू ने कालू के दुकान पे पानी, अपनी सूंड से पानी फेंक दिया था। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेट्स टॉक, ठीक है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, ये आपको बताना है। व्हेन समवन ट्रबल्स यू, आप क्या करते हो जब आपको कोई परेशान करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कालू ने अप्पू को परेशान किया तो अप्पू ने उसके ऊपर पानी फेंक दिया, वैसे ही जब आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या करते हो। व्हेन समवन ट्रबल्स यू, व्हेन यू आर एंग्री, जब आप गुस्सा होते हो, व्हेन यू डोंट वांट टू शेयर, जब आप शेयर नहीं करना चाहते हो, व्हेन समवन आस्क यू फॉर अ पेंसिल, जब आपसे कोई पेंसिल मांगता है। इन चारों सिचुएशन में आप क्या करते हो। पहला, जब आपको कोई परेशान करता है, दूसरा जब आप गुस्सा होते हो, तीसरा जब आप किसी के साथ अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ने चॉकलेट दिया, आप अपने भाइयों के साथ या किसके साथ शेयर नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे। फोर्थ सिचुएशन है व्हेन समवन आस्क यू फॉर ए पेंसिल, जब आपसे कोई आपकी पेंसिल मांगता है तो आप क्या करते हो। नेक्स्ट है लेट्स शेयर्स। इसमें आपको ये एक्सरसाइज आपको करनी है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ कौन से गेम्स खेलते हो।
नेक्स्ट है, कैन यू वॉक एंड मेक साउंड्स लाइक एन एलिफेंट? क्या आप एक हाथी की तरह आवाज़ निकाल सकते हो और चल सकते हो? तो ये आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आपको करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वेयर इज़ योर हाउस? आपका हाउस किधर है? आंसर है माई हाउस इज़ नियर। अब आप बताइए आपका हाउस कहाँ पर है, किसके पास है? फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ नियर अ स्कूल और नियर अ शॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक द अबव बिगनिंग विद वर्ड्स लाइक। अब आपको ये और सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, जो नीचे दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल डैश। अब ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माई स्कूल डैश। बताइए कोई सेंटेंस। माई स्कूल हैज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग। मेरे स्कूल की में बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और माई स्कूल इज़ द बेस्ट स्कूल। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, माई फ्रेंड्स हाउस। सेंटेंस आपको बनाना है माई फ्रेंड्स हाउस से जो स्टार्ट होता हो। माई फ्रेंड्स हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और माई फ्रेंड्स हाउस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस आई हैव एवर सीन। नेक्स्ट है द वेल। वेल मीन्स कुआं होता है। तो इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस आप बनाइए। द वेल इज़ सो डीप। कुआं बहुत ही गहरा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है द एलिफेंट। अब द एलिफेंट से स्टार्ट होता हुआ कोई सेंटेंस आप बनाइए। द एलिफेंट इज़ अ वेरी जाइंट एनिमल। ठीक है, हाथी एक बहुत ही बड़ा जानवर होता है। ठीक है, द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक। हाथी की एक सूंड होती है। नेक्स्ट है द एरोप्लेन। इससे स्टार्टिंग होते हुए कोई सेंटेंस आप बनाइए। द एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। एरोप्लेन आसमान में उड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाइए माई बुक से रिलेटेड। माई बुक इज़ माई बुक इज़ विद माई फ्रेंड। मेरी बुक मेरे दोस्त के पास है। माई बुक हैज़ अ चैप्टर विच नेम इज़ महात्मा गांधी। मेरे बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम महात्मा गांधी है। बाकी सेंटेंस आप बनाइए। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज से अलाउड। जैम, जीप, जॉय, जग, जूस, पैन, पेन, पिक, पिंक, पुट, ईयर, येलो, येस, यंग, जेब्रा, जिगजैग, जिप, जू, जूम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पिक द ओड वन आउट। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको 4 चीज़ें दिखाई गई है फर्स्ट लाइन में, उनमें से एक सबसे अलग है। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें मिलती जुलती और एक अलग है। आपको जो अलग है उसको सर्कल करना है। जैसे कि पहला आपको दिखाया गया फर्स्ट लाइन में क्या है, एप्पल है, उसके बाद बनाना है, पहले एप्पल है, बनाना है, उसके बाद एलिफेंट है और ये ग्रेप्स है। तो इसमें सबसे अलग क्या है, एप्पल एक फल है, बनाना इज़ ऑल्सो अ फ्रूट, grapes is also a fruit, but elephant is an animal, so it is the odd one out. Next is Sunday, it's a day. Moon is a chandrama. Monday it's a day. Friday it's a day. तो ये तीनों डे हैं लेकिन चंद्रमा अलग है, सो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है रैबिट, खरगोश। उसके बाद है मार्च इज़ अ मंथ। मे इज़ अ मंथ। अप्रैल इज़ अ मंथ। ये सब महीनों के नाम है ना, मार्च, मई, अप्रैल, लेकिन खरगोश ये अलग है। सी, तो इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बस। ये है बस, ये है बोटल, ये है सिप, ये है एरोप्लेन। तो देखिए बस भी चलती है, इसमें ड्राइव करते हैं, इसमें लोग बैठते हैं। शिप भी चलती है और एरोप्लेन भी चलता है। तो ये सब क्या है, ये ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं, लेकिन ये बोतल जो है ये डिफरेंट है, तो उसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बुक, इरेज़र, कप और पेन। देखिए बुक, इरेज़र, कप ये सब स्टेशनरी आइटम है, लेकिन कप से डिफरेंट, हम कप को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है अनियन, उसके बाद फ्लावर,
उसके बाद टोमेटो, उसके बाद रेडिश। लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, बाकी सब वेजिटेबल्स है ना। अनियन इज़ अ वेजिटेबल, टोमेटो इज़ अ वेजिटेबल, रेडिश इज़ अ वेजिटेबल, बट फ्लावर इज़ अ, रोज़ इज़ अ फ्लावर। तो इसको हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर, पोस्टमैन, चेयर और टेलर। देखिए इसमें क्या है, एक डॉक्टर है, एक पोस्टमैन है और एक टेलर है, लेकिन बीच में और बन गया चेयर। चेयर इज़ नॉट एन अ ह्यूमन बींग, और चेयर कोई प्रोफेशन नहीं है। ये सारे प्रोफेशन है लेकिन चेयर डिफरेंट है, इसलिए हम चेयर को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है मेक अ फ्रेंडशिप बैंड। ये आपको बनाना है फ्रेंडशिप बैंड। आपने देखा होगा जिस दिन फ्रेंडशिप डे होता है उस दिन फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, पेपर, सीज़र, ग्लू, रिबन। मटेरियल को डेकोरेट करने के लिए आप ये सब सामान ला सकते हैं और आपको ये फ्रेंडशिप बैंड बनाना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी सारी पूरी मैरीगोल्ड बुक के 1 to 10 यूनिट फिनिश हो गए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा और उम्मीद है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू किड्स, एन्जॉय योर डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।